हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट विद आशुतोष में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 17 जून की पहली शिफ्ट जो कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 परीक्षा 2022 की है। सारे क्वेश्चंस मिल चुके हैं, लगभग 40 क्वेश्चंस तक मिल चुके हैं हम लोग को। वो सारे डिस्कस करेंगे। 100% रियल क्वेश्चंस हैं, स्टूडेंट ने जो दिए हैं वही रखे गए हैं। चलिए जानते हैं कि आज कौन कौन सी शिफ्ट में एग्जाम आए थे। एग्जाम सब बच्चे बता रहे थे कि काफी ईजी था, ज्यादा हार्ड नहीं था। मैथ्स भी ईजी थी, जीके भी ईजी थी, तो ओवरऑल पेपर ईजी था। तो चलिए जानते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा गेहूं के शीर्ष 4 उत्पादों में से नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो कनाडा है। बाकी तो 4 इंडिया भी टॉप 4 में है, यूएसए भी, चाइना भी, लेकिन कनाडा जो है आपका नहीं है, क्योंकि इसकी जगह पे आपको रशिया होना चाहिए था। टॉप 4 में रशिया आता है सेकंड नंबर पे। जनवरी 2022 में आयोजित वर्गानी कप में भारत के ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? तो ग्रैंड मास्टर भारत सुब्रमण्यम बने थे। 73वें ग्रैंड मास्टर बने हैं इंडिया के, जो कि वर्गानी कप जनवरी 2022 में हुआ था उसमें 7वां स्थान इन्होंने प्राप्त किया था। यहाँ पर यूनेस्को ने 2021 में मानवता की अमृत संस्कृति विरासत की सूची में किस त्योहार को शामिल किया है? कौन सा इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट ऑफ ह्यूमैनिटी इन 2021? तो वो दुर्गा पूजा हो जाएगा। जो कोलकाता का दुर्गा पूजा होती है वो यूनेस्को इसमें टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में जोड़ा गया है। जनजातीय, देखिए जैंतिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? क्वेश्चन शायद थोड़ा अलग हो सकता है, क्योंकि बच्चे बता रहे थे कि पूछा गया था कि कौन सी ट्राइब है जो पर्वत के नाम से रखी गई है मेघालय के। तो जैंतिया एक आपका पर्वत भी है। तो जैंतिया ट्राइब जो है मेघालय में पाई जाती है, जो कि एक जैंतिया पर्वत है, उसके नाम पर इस जनजाति का नाम रखा गया है। देखिए तरंग दैर्घ्य का प्रतीक क्या होता है? वेवलेंथ का सिंबल क्या होता है? लैम्डा होता है। ये आप साइन भी देख सकते हैं लैम्डा का। वर्ष 2021 में BWF महिला खिलाड़ी कौन थी? तो BDF वुमेन प्लेयर ऑफ 2021 चाइना की ताई जू यिंग थी। पुस्तक आई थी आपकी मेक इन इंडिया। पुस्तक किसने लिखा है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखा है। ये पुस्तक आज आई थी, आपको देखने को मिलेगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण किस अनुच्छेद से संबंधित है? शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जो सीट रिजर्वेशन होती है किस अनुच्छेद में, किस आर्टिकल में दिया हुआ है? तो 330 आर्टिकल से आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं 2 से 3 हर पेपर में, तो आप लोग को आगे भी देखने को मिलेगा यही पैटर्न। सूरज कुंड मेला कहाँ मनाया जाता है? सूरज कुंड मेला आपका हरियाणा में मनाया जाता है। देखिए सारा पैटर्न सेम फॉलो कर रहा है एनटीपीसी। आप लोग एनालिसिस देखिए, ऑब्जर्व करिए और थोड़ा सा पढ़ लीजिए, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये आपका फिलीपींस में स्थित है, लॉस बेनोस में। किस नदी को दक्षिण गंगा भी कहते हैं? विच रिवर इज ऑल्सो नोन एज दक्षिण गंगा? तो गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। देखिए क्वेश्चन अगर आप 1-2 क्वेश्चन अगर नहीं भी आए होंगे तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, और जो क्वेश्चन मेरे से गलत होगा, जो नहीं आया होगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं, ताकि और बच्चों तक पहुंच सके सारे क्वेश्चन। देखिए रिसेंटली नेशनल हेरिटेज इंस्टीट्यूट की स्थापना करी गई है। कहां पर करी गई है? तो नोएडा में करी गई है। नेशनल हेरिटेज इंस्टीट्यूट की स्थापना नोएडा में करी गई है। स्टार्टअप इंडिया के लिए कितना बजट एलोकेट किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 283.5 करोड़ रुपए एलोकेट करे गए थे स्टार्टअप इंडिया के लिए। पूछा गया था ब्लैक बक नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ब्लैक बक नेशनल पार्क आपका गुजरात में स्थित है। अब पूछा गया था 2011 जनगणना के अनुसार दमन और दीव का लिंग अनुपात कितना है? तो सेक्स रेशियो दमन दीव का पूछा गया था, तो 618 था। इसका मतलब होता है 618 पर 1000 मेंस का होता है ये रेशियो, इसी हिसाब से निकाला जाता है। 1000 मेंस पर 618 वुमेन्स है, जो कि बहुत कम है। इंडिका के लेखक कौन है? पूछा गया था मेगास्थनीज है इंडिका के लेखक। अब ये शायद क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि यूएनओ की स्थापना पूछी गई थी। तो अगर पूछी गई होगी तो 24 अक्टूबर 1945 है। एक स्टूडेंट ने मुझे बताया था, इसलिए मैंने यहाँ पर रख दिया है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। भारतीय संविधान का 46वां संशोधन क्या कहता है? देखिए इसमें 46वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये है कि आर्टिकल 221A से रिलेटेड है, जिसमें कि मुफ्त मतलब फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करना है जो बच्चे 14 ईयर्स के बिलो हैं। 14 साल की कम उम्र वाले बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करी जाएगी। हॉर्नबिल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? हॉर्नबिल उत्सव अगर पूछा गया होगा तो आपका नागालैंड में मनाया जाता है। मदद के लिए मनोज सिंह ने
जो लेफ्टिनेंट मनोज सिंह है, कहाँ के हैं, ये जम्मू एंड कश्मीर के हैं। इन्होंने 7 इनिशिएटिव लॉन्च किया है, किसको मदद करने के लिए, तो वहां की जो महिलाएं हैं उनके लिए मदद करने के लिए 7 इनिशिएटिव का लॉन्च किया गया है। ये एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है जिसमें महिलाओं को सहायता प्रदान करने के लिए 7 इनिशिएटिव लॉन्च करी गई है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद में संबंधित है, देखिए प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेज इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल, तो आर्टिकल 20 पूछा गया था आपसे, तो आर्टिकल 20 देख लीजिए, 3 आर्टिकल आपके हो चुके हैं, यहाँ से 40 ये अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है, तो विलेज पंचायत से संबंधित है। सब बच्चे बता रहे थे, ये भी आया था। पूछा गया था कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, विश्व जल दिवस आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन से चीनी यात्री आए थे, ह्यून सैंग आए थे। अगर ये क्वेश्चन आया था तो आपका ह्यून सैंग हो जाएगा हर्षवर्धन के टाइम पर। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस पर फोकस किया गया, किस पर केंद्र किया गया था, तो इसका रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस किया था सेकंड 5 ईयर प्लान में। दूसरी पंचवर्षीय, पहली में तो कृषि था, दूसरी में इंडस्ट्रियलाइजेशन था। भारत का सबसे लंबा रेल पुल कौन सा है, लॉन्गेस्ट रेल पुल है बोगीबील ब्रिज है, जो कि आपका आसाम में है। निम्नलिखित में से कौन से मोहन वीणा के वादक हैं, तो ऑप्शन दिया रहा होगा, इसको आपको ऑप्शन से करना था। जो विश्व मोहन भट्ट हैं, ये बहुत ही फेमस मोहन वीणा के प्लेयर हैं, इनके अलावा कोई इतना फेमस है नहीं, तो इसलिए मुझे लगता है यही रहे होंगे, क्योंकि इसका आंसर बच्चों ने नहीं दिया था, तो मैंने अपने आप से रखा है। कुछ और होगा तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से विश्व मोहन भट्ट ही होगा। पूछा गया था कि नमक कितनी मात्रा में हम लोग को लेना चाहिए, तो अगर ऑप्शन किसका भी नहीं दिया गया था तो मैंने इसको गूगल किया है, क्योंकि इसका आंसर मुझे भी नहीं पता था। तो ऑप्शन गूगल ने बताया है कि 2300 मिलीग्राम पर डे खाना चाहिए अकॉर्डिंग टू WHO। तो आपको ऑप्शन के हिसाब से करना था, ये ग्राम में दिया था कि मिलीग्राम में दिया था। अगर ग्राम में दिया होगा तो 5 ग्राम से ज्यादा नहीं खाना चाहिए पर डे में, तो ये हो सकता है। पूछा गया था कि स्ट्राइक थ्रू टेस्ट में, जो कि MS वर्ड में उसकी शॉर्टकट की क्या होती है स्ट्राइक थ्रू के लिए, यानी कि क्रॉस करने के लिए वर्ड को, टेक्स्ट को इन MS वर्ड में, तो Alt+K इसका शॉर्टकट की हो जाएगा। पूछा गया था पुलकेशिन और हर्ष का जो वॉर हुआ था वो किस इंस्क्रिप्शन में डिस्क्राइब किया गया है, इसका वर्णन किस अभिलेख में है, तो जो कंडल गांव का कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है उसमें पुलकेशिन और हर्ष के वॉर के बारे में बताया गया था, जिसमें हर्ष हार गए थे पुलकेशिन 2 से। पहली साइकिल उत्पादक कंपनी किस स्थान पर खोली गई थी, ये शायद आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो आपका सोनपत एक जगह है हरियाणा में, वहां पर एटलस कंपनी की पहली बार साइकिल प्रोडक्शन कंपनी खोली गई थी, या उसकी स्थापना करी गई थी। देखिए आज बच्चों इतना ही क्वेश्चन था हम लोग के पास, और आगे आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी, उसमें 50 के 50 क्वेश्चन मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। जिनको भी सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और जिनका भी आगे आने वाला पेपर है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक है। थैंक यू।